बहुत है। आप गांव गांव चली जाइए, शहर शहर चली जाइए, गली गली चली जाइए, मोहल्ले मोहल्ले में चले जाइए, जहाँ भी मंदिर है या कोई धार्मिक स्थल है वहाँ गुरु बैठे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं वो कैसे गुरु है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में जब सदगुरु आ जाता है तो उसके जीवन की दिशा को बदल देता है, उसके विचार को बदल देता है, उसके गलत दिशा से हटाकर उसको नेक रास्ते पर चलाता है। उसको कहते हैं सदगुरु। इसलिए सदगुरु की महिमा बहुत अलग है। इसके पश्चात आत्मीय भाइयों बहनों, आप जो ये ज्योति कलश रथ देख रहे हैं, ये अखिल विश्व शांति कुंज हरिद्वार से चलकर आपके इस गांव में भ्रमण कर रहा है। आया है, आप बड़े सौभाग्यशाली, क्योंकि इसको दर्शन करने के लिए बहुत गांव वाले आवाज़ उठाते हैं, लेकिन जाता वहीं है जहाँ किसी न किसी के भाव जुड़े रहते हैं। और उस गांव में, जिस गांव में निकल जाता है, वहाँ का वातावरण 5 किलोमीटर तक का जो है गरिमा पे पूर्ण हो जाता है, बदलता हुआ चला जाता है। क्यों बदलता हुआ चला जाता है? आप जो ये ज्योति देख रहे हैं, ज्योति जल रही है, आपने शांति कुंज का नाम सुना होगा, किसी नहीं सुना? कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, सुना तो है। इसीलिए और सबको हाँ, ओम तथयामि ब्रह्मणा वन्यमान तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणे बोधरुषगं समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जोस्तामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत वृष्टं यज्ञं समिमं दधातु विश्वे देवासै मादन्तमों प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि धायामि गन्धस्थं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। अपने मस्तक से लगाएंगे मुट्ठी बंद करके, और अपने घर परिवार में सुख शांति बने रहे। कोई भी पीड़ित हो भगवान उसकी रक्षा करे। स्वामी जी ने एकदम जांच लिया कि ये बच्चा कोई मामूली बात नहीं है, इस बच्चे के अंदर तो बहुत बड़ी प्रतिभा विराजमान है। उन्होंने पूछा, जी क्या आपका बच्चा है ये? जैसे हम आपसे कोई चीज लेता है, ये आपका बेटा है? हम हाथ जोड़ कर कहते हैं, भाई क्या बात कर रहे हो, ये आपका ही बच्चा है। कहते हैं ना, कहते हैं आपका ही बेटा है। तो उन्होंने कहा, मालवीय जी ने तो क्या आप मुझे दे देंगे, मेरा बच्चा है? तो गुरु जी ने तुरंत कह दिया, आपका बच्चा है। बच्चा है जब तभी मदन मोहन मालवीय जी ने आपको गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत की दीक्षा दी 12 वर्ष की आयु में, और 3 माला प्रतिदिन गायत्री करने के लिए उनको कहा। समय बीता और जब उनकी आयु 15 वर्ष की हुई, 1926 को, जब अपनी कोठरी में जो घर की कच्ची कोठरी देखने का किसी को अगर सौभाग्य मिला हो तो कह नहीं सकते। हमने देखे उस कोठरी को, कच्ची कोठरी थी। गुरु जी जिसमें बैठ के पूजा उपासना करते थे, दीपक जलाते थे। एक दिन बसंत पर्व 1926 का दिन था, 26 जनवरी का, और उस कमरे के अंदर इतना तेज प्रकाश, एकदम ऐसी चमक गुरु जी को लगी। गुरु जी घबरा गए। उस ज्योति में से दादा गुरु सर्वेशानंद जी प्रकट हुए।